पहले ही बता देता हूँ, इस वर्कशीट को हमें सबमिट करना है 15 सितंबर से पहले। वर्कशीट नंबर हम कर रहे हैं 29 और हिंदी का वर्कशीट कर रहे हैं क्लास 9th का। तो फिर चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वर्कशीट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वर्कशीट में पहले तो हमें ये जो गद्यांश दे रखा है वो पढ़ना पड़ेगा। प्यारे बच्चे, लहासा की ओर पार्ट 1 यात्रा वर्तितात है, जिसे राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। इन्होंने अपनी तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कि इस गद्यांश में आप लोगों को तिब्बत के बारे में कुछ जानने के लिए मिलेगा, अच्छी अच्छी बातें। तो चलो फिर इस गद्यांश को स्टार्ट करते हैं। वह नेपाल में तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। परी कलिडोर का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें की रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकन्ने चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत ही तकलीफ़ें भी है और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति प्रजाति छुआछूत का सवाल नहीं है और ना ही औरतें पर्दा ही करती है। बहुत नियम श्रेणी के भिखारियों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। मतलब कि जो तिब्बत के एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आप किसी के भी घर में रैंडमली जा सकते हैं। बस कुछ चोरों की वजह से ही इसमें पाबंदी लगती जा रही है, क्योंकि वो आते हैं, मतलब गेस्ट बन के आते हैं और लूटपाट करके चले जाते हैं। उसकी वजह से अब धीरे धीरे इस प्रथा पे भी बैन लगता जा रहा है। मतलब कि भरोसा नाम की चीज़ नहीं है, ये शो कर रहे हैं वो चोर। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। तो क्वेश्चन आंसर में हमें क्या है, लेखक कहाँ की यात्रा करता है। तो पहले का आंसर क्या हो गया हमारा, बताओ। मेरे बोलने से पहले आप लोगों का कमेंट हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर है तिब्बत। क्वेश्चन सेकंड क्या है, ये रास्ता व्यापारी ही नहीं सैनिक रास्ता है, ये कैसे पता चलता है। आप लोग जब ये वाली लाइन पढ़ोगे, ये स्टार्टिंग से ही आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि 2 लाइन का आप लोगों का आंसर बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। आंसर नंबर कौन सा हो गया, ये सेकंड, ठीक है। फटाक से कर लो। फिर मैंने ये रफ कर दिया, अब पॉज करो और वीडियो को फटाक से क्वेश्चन के आंसर लिखो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें हैं। तो यहाँ पे है, तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी है और कुछ आराम की बातें भी है। मतलब कि आराम की बातें क्या है, तो आराम की बातें वहाँ जाति प्रथा छुआछूत प्रथा सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती है। ये है हमारा तिब्बत में आराम, ठीक है। और वहाँ पे ये भी है कि आप घर के बिल्कुल भीतर चले जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ में हमें क्या बोल रहा है, बहुत नियम श्रेणी के भिखारियों को किस डर से घर के भीतर नहीं जाने देते। वो क्या करते हैं, चोरी
के डर से वो भीतर ही नहीं जाने देते। मतलब कि इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया इसका हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछ रहा है, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार में लिखिए। अगर आप लोगों ने कोई यात्रा की है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं की तो जो मैं लिख रहा हूँ आप लोग वो भी लिख सकते हो। तो मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक यात्रा में, एक की जगह मैं जब, यहाँ पे लिख लेना जब, मैं जब यात्रा में जा रहा था दिल्ली से हरियाणा तो मुझे बहुत अजीब मनुष्य, अजीब व्यक्ति मिला जो मुझे पागल बना के मेरे पैसे लूटना चाहता था। उसके बाद मैंने बहुत समझदारी से उसको मना किया। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या पूछ रहा है, व्यापारी शब्द में मूल शब्द का पर्याय को अलग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है पहला क्या है, व्यापार प्लस सिक, व्यापारी प्लस का, फिर व्या प्लस पारिक। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी होगा, व्यापार प्लस इक, व्यापारिक। ठीक है, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का बी। इसी के साथ आप लोगों का ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कशीट के साथ। फिर इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी इस वर्कशीट को कंप्लीट कर ले और 15 सितंबर से पहले इस वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने स्कूल में सबमिट करवा दे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए वर्कशीट के साथ। थैंक यू।